हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा लक्ष्य वस्तुनिष्ठ राजस्थान बुक के बारे में। इस बुक के अंतर्गत 12,000 प्रश्नों का संकलन है। इसमें भूगोल, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति और इतिहास के प्रश्नों का संकलन है। तो देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस है उनका लेवल कैसा है, और आपकी जो आगामी एग्जामिनेशन है, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे आपकी कंप्यूटर निर्देशक परीक्षा हो, या कोई सी भी अदर एग्जामिनेशन जो राजस्थान में कंडक्ट होती है, क्या उसके लिए ये बुक उपयोगी है या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस बुक के जो लेखक है वो है महावीर जैन और कांति जैन। ये 2020-21 का एडिशन है, और इसका इसका जो प्रकाशक है इस बुक का वो मनु प्रकाशन जयपुर है। अब हम देखते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड, जब आप बुक ओपन करते हैं तो सीको ऐप की ब्रांडिंग आपको दिख जाएगी यहाँ पे, सीको ऐप के बारे में, जो कि लक्ष्य का ही एक ऐप है, जिसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है तो www.secoapp.com से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आप जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पेज है, जिसमें इन्होंने बता रखा है बुक का नेम, उसके बाद बुक के जो राइटर्स उनके बारे में मेंशन कर रखा है। इसके बाद मैं आपको बुक की प्राइस बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक का कोड है 251 और इसकी प्राइस है 860, लेकिन आपको ये 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगी। तो मैक्सिमम ये आपको 430 पे मिलेगी, पर मुझे 380 में मिली थी, तो आप चाहें तो बार्गेनिंग करके इसको कम भी करवा सकते हैं। तो आपको ये अराउंड 350 से 430 के बीच में ये बुक आपको मिल जाएगी। आपको थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी शॉप पे जाके। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको इसकी प्राइस यहाँ भी देखने को मिल जाएगी 860 रुपीज़। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स में आपको सबसे पहले बजट देखने को मिलेगा, बजट 2020 और 2021। एंड उसके बाद आर्थिक समीक्षा जो है उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, ये थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ताकि जो आपकी करंट अफेयर्स के टॉपिक है वो भी प्रिपेयर हो सके। लेकिन ये ओल्डर एडिशन है, न्यूअर एडिशन आप खरीदना, उसमें क्या है 2021-22 का जो है करंट अफेयर्स आ जाएगा, तो आपको अलग से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे करंट अफेयर्स की आपको एक डेडिकेटेड बुक खरीदनी ही पड़ेगी, जो मैं उसका भी एक रिव्यू कर दूंगा। मूमल की जो बुक आती है करंट अफेयर्स की, उसका मैं रिव्यू लेके आऊँगा। वो आपको परचेज करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर करे किए होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। अब चलिए शुरू करते हैं भाग 1, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। इसके अंदर टोटल 32 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट चैप्टर राजस्थान एक परिचय, राजस्थान की स्थिति विस्तार, इस तरह नदियाँ, झीलें, जलवायु, मृदा, सब कुछ मिला के आप देखोगे तो इसमें टोटल आपके यहाँ पे टोटल 32 चैप्टर्स है। जनगणना इसका लास्ट चैप्टर है इस भाग 1 का। अब हम आते हैं भाग 2 पे। तो यहाँ पे कला, इतिहास और संस्कृति, जो कि राजस्थान की जीके का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ से आपको किसी भी एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे राजस्थान दर्शन, इतिहास के स्रोत, रियासतकालीन सिक्के, इसके बाद आपको राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख पुरातात्विक स्थल, ठीक है, दुर्ग स्थापत्य, इसके अलावा फिर आपको लोक देवता देवियाँ, जनजातियाँ, मेले, और अगर आप लास्ट पेज पे आओगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे राजस्थानी शब्दावली, इसका लास्ट चैप्टर है इस भाग 2 का। तो टोटल इसमें चैप्टर है 62, 32 भाग 1 में है, 32 भाग 1 में है और 30 भाग 2 में है। टोटल चैप्टर 62 यानी 62 चैप्टर है। और अगर आप टोटल पेजेस देखें तो 606 प्लस 388, तो लगभग 1000 पेज के आसपास इसमें पेजेस हैं। तो काफ़ी मोटी यानी काफ़ी बल्कि बुक है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक समीक्षा, ये इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकारों द्वारा बजट तैयार कर विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना हेतु, प्रत्येक तिमाही हेतु और जब आवश्यक हो। तो देखिए सबसे अच्छी इस बुक की खासियत क्या है, ज़्यादातर प्रश्नों में इन्होंने व्याख्या दे रखी है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ऑप्शन है वो क्यों है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ में आ जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से होगी। तो इस बुक की मुझे सबसे अच्छी खासियत, जब मैं इसको परचेज करने गया था तो मैंने इस बुक को केवल इसलिए परचेज किया क्योंकि इसमें व्याख्या दे रखी है। इसके अलावा एक और बुक मार्केट में आती है, वो है सिखवाल 11,111 प्रश्न। तो वो बुक, उस बुक का रिव्यू भी मैं करूँगा और उसमें बताऊँगा कि उसमें और इस बुक में क्या अंतर है। पहले तो वो बुक थोड़ी पतली है इससे, क्योंकि उसमें व्याख्या नहीं है, इसमें व्याख्या है, इसलिए बुक मोटी है। दोनों बुक्स का रिव्यू करूंगा और मैं कंपैरिजन भी करूंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक छोड़नी चाहिए। मुझे उन दोनों में से ये बुक ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें व्याख्या है, उसमें व्याख्या नहीं है। तो आपको किन्हीं किन्हीं चीज़ों में, किन्हीं किन्हीं टॉपिक्स को, किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस को समझने में परेशानी होगी। व्याख्या से क्या है, चीज़ें आसान हो जाती है।
अब हम चलते हैं चैप्टर फर्स्ट पे। ये आप देख सकते हैं, इसका चैप्टर फर्स्ट है राजस्थान एक परिचय। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा क्लोज से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1, अगस्त 2020 तक सर्वाधिक नगर पालिकाएं किस जिले में है, ठीक है। और यहाँ पे व्याख्या भी दे रखी है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं इस पे, जैसे राजस्थान एक परिचय, और इन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे कवर कर दूंगा उन वीडियोज़ में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो है लेटेस्ट जो भी वीडियोज़ है राजस्थान जीके को वो मिल सके, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने जो जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनका मेंशन कर रखा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में ना किस संभाग में है, तो एक सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो यहाँ पे दे रखे हैं। इसके साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अलग से एक सेक्शन दे रखा है, जो कि ये मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें। प्रीवियस ईयर प्रश्नों का जितनी भी राजस्थान में एग्जामिनेशन लगती है, तो वो सारे प्रश्नों का संकलन यहाँ पे है। जैसे राजस्थान के लोह पुरुष माना जाता है, तो सेकंड ग्रेड व्याख्याता 2011 का ये प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे थार भूमि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, या नवीन राजस्थान के प्रकाशक थे, ये सेकंड ग्रेड व्याख्याता 2011 परीक्षा का है। जेल प्रहरी 2016 का प्रश्न है थार भूमि वाला। इसके अलावा आप देखोगे फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, बीएसटीसी के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो मेरी राय ये है कि आप पहले कोई थ्योरी बुक पढ़ लीजिए, फिर प्रैक्टिस आप इस बुक से कीजिए, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं, ये भूगोल जो आपका भाग 1 है उसका दूसरा चैप्टर राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति व भौतिक स्वरूप। इसमें देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है कि सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान का जो डांग क्षेत्र है उसके बारे में। दूसरा आपका क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आपको पीछे दिखाता हूँ मैं। इसके अलावा देखिए इसमें व्याख्या में अच्छे से चीज़ें समझा रखी है। जैसे राजस्थान के जो जिले हैं और उनका आकार कैसा है, भीलवाड़ा का आकार आयताकार है, राजसमंद का तिलक के समान है। उसमें जो भी अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन सबको भी इंक्लूड करके बहुत अच्छे से इन्होंने चार्ट बना रखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत सारे मिलेंगे आपको। जैसे आप देख सकते हैं ये विगत परीक्षाओं के प्रश्न है, सेकंड जो आपका भाग 1 का सेकंड चैप्टर का ये विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन है। देखिए यहाँ पे आप इसमें देखिए मैकेनिकल जो एग्जामिनेशन है वो भी कनिष्ठ अनुदेशक के एग्ज़ाम है, और आपकी फर्स्ट ग्रेड वगैरह तो है ही। इसके अलावा देखिए लवण निरीक्षक उद्योग विभाग, मतलब जितनी भी एग्जामिनेशन राजस्थान में लगती है ना, उन सभी एग्जामिनेशन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी का संकलन है। तो आपको कुछ और देखने की जरूरत है ही नहीं, बस ये बुक परचेस कर लो और जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करो, आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको कला और संस्कृति दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, ठीक है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले राजस्थान दर्शन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो राजस्थान दर्शन में है जिले के हिसाब से इन्होंने बना रखे हैं। जैसे सेक्शन बना दिया अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी। ये आपके जो 9 जिले हैं, इन जिलों के सारे क्वेश्चन एक साथ दे दिए। तो इन 9 जिलों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इन्होंने एक साथ इंक्लूड करके दे दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इन 9 जिलों से रिलेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक सेक्शन बना दिया चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर। मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ प्रमुखतः किस राज्य की राजधानी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेवाड़ की राजधानी रहा है, ठीक है। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था, तो इसमें आ जाएगा तुलजा भवानी मंदिर का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। इस तरह इन्होंने पूरा जो है राजस्थान दर्शन कंप्लीट कर रखा है। मैं आपको सेकंड चैप्टर दिखाता हूँ। ये देखिए थर्ड चैप्टर देखिए इसका सिक्के। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे सिक्कों का। जेम्स प्रिंसेप द्वारा पंचमार्क सिक्कों को आहत मुद्रा कब नाम दिया गया, तो 1835 में ये नाम दिया गया था। इसके अलावा मुद्राओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे देखिए। तो जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और जो संभावित प्रश्न है वो भी दे रखे हैं। देखिए आपको यहाँ कई प्रश्न ऐसे मिलेंगे
जो आज तक पूछे हुए नहीं है लेकिन पूछे जा सकते हैं, तो उनका भी संकलन है। और कई क्वेश्चन मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी पूछे गए हैं। तो ओवरऑल ये बुक बहुत ही अच्छी है, इसमें आपके सारा ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाती है। जो भी जैसे एक ये सुपरवाइजर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप पढ़िए इसको। निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी थी? तो यहाँ पे आपको पता है आहट सभ्यता सबसे प्रमुख थी। ये सुपरवाइजर महिला अधिकारिता 2018 का क्वेश्चन है। तो इस तरह जितनी भी एग्जामिनेशन लगी है ना उन सबको, और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे ये क्वेश्चन, जुटे हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? तो आप यहाँ देख सकते हैं आहड़, बागोर, कालीबंगा या बालातल। तो यहाँ पे ऑप्शन जो थर्ड आपका कालीबंगा ये आ जाएगा। और ये देखिए कनिष्ठ अनुदेशक 2018, सेकंड ग्रेड जीके एग्जामिनेशन 2016, एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2013, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है जुते हुए खेत वाला, तो आप ऐसे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस बुक से। अब मैं आपको इतिहास के कुछ प्रश्न बता देता हूँ। तो ये 8 चैप्टर है यहाँ का, कला और संस्कृति का इतिहास। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास का। मेवाड़ में गुहिल वंश के शासन की स्थापना गुहादित्य गुहिल द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे देखिए व्याख्या भी दे रखी है। गुहादित्य के पिता का नाम शिलादित्य, माता का नाम पुष्पावती था। और ये जो है 566 ईस्वी में इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कालभोज का क्वेश्चन दे रखा है। इसके अलावा अब इसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। अब इसमें जितने भी वंश हैं वो दे रखे हैं, देखिए चौहान वंश वगैरह ये सब सारे वंश दे रखे हैं पहले तो, और उसके बाद लास्ट में इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कवर कर रखे हैं। ये देखिए ये इसके विगत परीक्षाओं के प्रश्न है। तो जैसे पहला प्रश्न दे रखा है, मुगल मेवाड़ संधि 1615 डैश के मध्य हुई। तो मुगल मेवाड़ संधि किसके बीच हुई थी? जहांगीर व अमर सिंह के बीच में। और ये देखिए 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लवण निरीक्षक उद्योग विभाग परीक्षा 2018 में और आर्थिक अन्वेषण सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो इस तरह जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार आ चुके हैं उन सबका बहुत अच्छे से कलेक्शन दे रखा है। तो इस बुक को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 90% क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन के आप आराम से सॉल्व कर पाओगे इस बुक को पढ़ने के बाद। देखिए 10% ऐसे प्रश्न होते हैं जो किसी भी किताब से नहीं दिए जाते, वो बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स मान के चलिए ऐसे आते हैं। कई प्रश्न ऐसे आते हैं जो आप बिल्कुल उनका आंसर नहीं कर सकते, तो उनको छोड़ दे तो 90% क्वेश्चन करने लायक जो होते हैं ना वो तो आप इस बुक से कर पाओगे, बिल्कुल 100% आप उन क्वेश्चन को तो कर पाओगे। और इसके अलावा मैं एक और आपको चैप्टर बता देता हूँ, धर्म संत संप्रदाय। इन्होंने देखो कैसे कवर कर रखा है इसको। कई क्वेश्चंस ऐसे कूट वाले भी हैं, जैसे ये प्रश्न पढ़िए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या को सुमेलित कीजिए। तो जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख। ठीक है, तो इसमें जो आपका आ जाएगा हिंदू जो है 88.49% है। उसके बाद आप देखेंगे तो मुस्लिम 9.007% है। उसके बाद आप देखेंगे जो जैन है वो 0.91% है। और डी में जो आ जाएगा बी आ जाएगा, यानी सिख जो है 1.27% है। तो इस तरह इसका भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे दे रखे हैं। ये देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया, निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे? ठीक है, हरबूजी, पाबूजी, जाम्बूजी और गोगाजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 2016, कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा में पूछा गया, एलडीसी में पूछा गया, सुपरवाइजर में पूछा गया। मतलब ये तो हर एग्जाम में बार बार पूछा गया। ठीक है, तो इसमें से विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जाम्बोजी। तो ये मैंने आपको इसका ओवरऑल डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ये बुक कैसी है, तो मैं तो इसको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको अच्छे से राजस्थान जी के, आप पहले थ्योरी किसी भी बुक से पढ़ लो या आप अपने कोचिंग क्लासेस से अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस आप इस बुक से कीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान जी के में तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। मैं खुद भी इस बुक को फॉलो करता हूँ। इसके अलावा भी मेरे पास अदर बुक्स हैं, लेकिन मुझे उन सब में सबसे अच्छी किताब यही लगती है। इसके अलावा ये भी आप देख लेना, आप कोई मतलब नकली बुक ना खरीदे, इससे बेचारे जो राइटर्स होते हैं उनकी जो कमाई होती है वो अफेक्ट होती है। तो असली बुक के लिए वैसे भी इन्होंने जो 3D पन्नी लगा रखी है उससे आपको पता चल जाएगा असली है नकली है। तो ये इस बुक का कंप्लीट रिव्यू है।
अगर आप ये ऑब्जेक्टिव है इसके, अगर आप थ्योरी वाली बुक खरीदना चाहते हैं तो एक ऐसी बुक भी आती है आपके पास, लक्ष्य राजस्थान, जिसमें 2 भाग आते हैं, एक तो कला संस्कृति इतिहास, ठीक है, और इसके अलावा एक और भाग आता है भूगोल वाला, भूगोल और अर्थव्यवस्था। ये ऑब्जेक्टिव है और वो सब्जेक्टिव वाला मतलब जिसमें थ्योरी आती है, ठीक है। वो बुक भी आप पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी पीछे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे प्लस थ्योरी भी मिलेगी, इसमें केवल आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये था इस बुक का रिव्यू। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो सिकवाल की आती है 11,111, उस बुक का रिव्यू करूँगा। उस बुक में मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी और उस बुक में क्या चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हैं। इस बुक में मुझे प्रॉब्लम तो बस एक ये है कि इसमें इसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। इसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2 से ढाई महीने चाहिए, इससे कम में बुक नहीं हो सकती। तो 2 ढाई महीने इसको पढ़ने में निकल जाएंगे। तो अगर आपकी एग्जामिनेशन पास है तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि जो विगत परीक्षाओं के प्रश्न है ना, बस वो ही पढ़ के चले जाओ। वो प्रश्न अराउंड 3 से 4 हज़ार है, तो आप आराम से 1 महीने में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरी बुक को पढ़ने के लिए कम से कम आपको 2 से ढाई महीने तो चाहिए चाहिए। जब आप बहुत अच्छे से पढ़ो तभी आप इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसको कवर करना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए कितनी मोटी बुक है। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सिखवाल की बनाऊंगा, उसके बाद मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आपको उसमें क्या कमियां हैं और इसमें उसमें आप जो वो कमियां हैं वो कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।